दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनोज पे। अशोक लेलैंड के शेयर में अगर देखते हैं तो एक दिन में एक अच्छा तेजी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शेयर अशोक लेलैंड का जो है एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। अगर मार्केट में देखेंगे तो ये शेयर कमर्शियल व्हीकल्स में एक बहुत बड़ा कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्टॉक में एक तेजी बन सकता है। एक टारगेट प्राइस भी बहुत जल्दी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, कहीं पे स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए, और चाहे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे YouTube। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों, एक दिन के अंदर अशोक लेलैंड के शेयर में 2% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 वीक के अंदर 1.1% का रिटर्न दिया है। वही बात करते हैं 1 मंथ के अंदर 4.3% का रिटर्न देखने को मिला है। दोस्तों, यहाँ पे जो है शेयर में ड्यूरेबिलिटी जो है 35 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 36.50 आउट ऑफ 100, मोमेंटम 41 है। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेयर का जो फंडामेंटल थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, माफ कीजिए, अशोक लेलैंड का कंपनी का। तो यहाँ पे कुछ चीज आप देख सकते हैं। जो इसका दिसंबर 2022 में रेवेन्यू था, उसमें रेवेन्यू में 63.2% का जंप देखने को मिला था। वही बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 55% क्वार्टरली बढ़ गया था एंड हुआ था। या फिर अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है क्वार्टरली 256.1% जो यहाँ पे जंप दिया था। EBITD की बात करते हैं तो जहां पे 194.80% का जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 6173.3% ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसने प्रॉफिट या फिर बोलेंगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट किया है हुआ है दिसंबर 2022 स्टैंड अलोन में। वही बात करते हैं दोस्तों अभी अशोक लेलैंड का जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है शेयर का। तो टेक्निकली जो ये शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक न्यूट्रल लेवल बना रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है। भाई मैकडी इंडिकेटर कह रहा है अशोक लेलैंड का शेयर एक बेयरिश लेवल बना रहा है। तो अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हैं अशोक लेलैंड पर भी, तो बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। एक हफ्ते के अंदर स्टॉक का जो लो प्राइस है वो बनाया है 133.10 पैसे का, हाई प्राइस बनाया 139.80 पैसे का। दोस्तों, 1 मंथ के अंदर लो प्राइस बनाया 133.10 पैसे का एंड हाई प्राइस बनाया है 146.50 पैसे का एंड 3 मंथ्स के अंदर 133.10 पैसे का इसने लो प्राइस बनाया और हाई प्राइस बनाया 156.3 पैसे का, माफ कीजिए 30 पैसे का। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग इसके एक दिन का जो BSE एंड NSE मिला के एवरेज है वो है 6.3 मिलियन का। वही बात करते हैं जो डिलीवरी परसेंटेज है 51.8% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.3 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर 4.9 मिलियन का जो है डिलीवरी माफ कीजिए फिर BSE NSE मिला के जो एवरेज है वो देखने को मिल रहा है एंड जो इसका डिलीवरी परसेंटेज है 47.3% का दिया है। डिलीवरी वॉल्यूम 2.3 मिलियन का है। 1 मंथ के अंदर 7 मिलियन का इसका एवरेज है BSE NSE मिला के। डिलीवरी परसेंटेज 47.9% का एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो 3.3 मिलियन का है। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो जो शेयर होल्डिंग है अशोक लेलैंड के शेयर में, तो जो प्रोमोटर्स है उनके पास 51.54% का स्टेक था और प्रोमोटर्स ने जो स्टेक यहाँ पे थोड़ा कम किया है, 51.53% कर दिया है। वही बात करते हैं FIS के पास 17.59% का स्टेक था। FI जो यहाँ पे स्टेक कम किया है, 15.29% कर दिया है, घटाया है स्टेक। एंड म्यूचुअल फंड के पास 12.78% का स्टेक था। म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 13.56% कर दिया। पब्लिक के पास 11.29% का स्टेक था और पब्लिक जो यहाँ पे 11.94% का स्टेक कर दिया। तो पब्लिक ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। अदर इंस्टीट्यूशन 6.79% का स्टेक था, 7.67% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है उसने स्टेक घटाया है, FIS ने स्टेक घटाया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया, पब्लिक ने स्टेक बढ़ाया, अदर इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस जो देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड के शेयर में वो है 173.47 पैसे का। एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है जो अशोक लेलैंड के शेयर में देखने को मिलता है। तो कोई अगर इस स्टॉक में अशोक लेलैंड में होल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इसका जो डिविडेंड है, अभी तक अशोक लेलैंड ने 21 डिविडेंड्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो है 21 डिविडेंड्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को। एंड पास्ट 12 मंथ के अंदर अगर देखते हैं दोस्तों अशोक लेलैंड का जो शेयर है, तो पास्ट 12 मंथ के अंदर इस स्टॉक में जो है लगभग जो इसका
शेयर का डिविडेंड है 1 रुपया दिया है। तो बहुत बड़ा आपको डिविडेंड नहीं देखने को मिलता है, 1 से 1.5 रुपया 2 रुपये के आसपास ही जो आपको अशोक लेलैंड में डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे खरीदारी करता है तो रिटर्न बहुत बढ़िया मिल सकता है, वही सोच के या फिर वही जो है रिसर्च करके खरीदना चाहिए। डिविडेंड के लिए बिल्कुल भी अशोक लेलैंड के शेयर खरीदना नहीं चाहिए हमें। तो एक टारगेट प्राइस देखने को मिला है अशोक लेलैंड के शेयर में, वो है 185 रुपीज़ का। 185 रुपीज़ का एक टारगेट प्राइस दिया गया और ये दिया गया मोतीलाल ओसवाल से ये टारगेट प्राइस दिया गया ब्रोकरेज फर्म से 185 रुपीज़ का, और प्राइस जो है अभी लगभग 139 के आसपास चल रहा है। तो एक बहुत ही अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो तेज़ी भी आगे चल के देखने को मिल सकता है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर्स भी अगर देखेंगे तो अशोक लेलैंड को मिलते रहते हैं। के जो बोल सकते हैं कि जो एनालिस्ट है उसमें से देख सकते हैं 82% कह रहा है कि अशोक लेलैंड के स्टॉक में बाई करके चलिए, होल्ड करने के लिए 13% एंड सेल करने के लिए 5%। तो ज़्यादातर जो दोस्तों लोग हैं शेयर मार्केट के एनालिस्ट हैं, उन लोगों का मानना है कि अशोक लेलैंड के स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे इसका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कंपनी का अशोक लेलैंड का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है उसमें आप देख सकते हैं जबरदस्त जंप हम लोग को देखने को मिला है। 9,600 करोड़ से बढ़ के 10,400 करोड़ यहाँ पे हुआ है। एंड वही बात करते हैं दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है क्वार्टरली प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 164 करोड़ से बढ़ के 319 करोड़ हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसने रिजल्ट पोस्ट किया है। एंड रेवेन्यू अगर हम लोग ईयरली देखते हैं तो ईयरली रेवेन्यू में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,454 करोड़ से बढ़ के जो है 26,237 करोड़ हुआ है। एंड ईयरली जो प्रॉफिट है इसका उसमें थोड़ा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों अशोक लेलैंड के शेयर अगर किसी के पास है जो हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक में। और अशोक लेलैंड जो है एक इंडिया बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंपनी है जो भी अभी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं अशोक लेलैंड पे। एंड द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जो होता है एंड पावर सॉल्यूशंस। तो बहुत बड़ा एक इसका मार्केट है अशोक लेलैंड का। और अगर देखेंगे तो बहुत सारे इनको ऑर्डर्स भी मिलता है बाहर से भी। तो अगर अभी देखेंगे कि किसी ने ये शेयर खरीदना चाहते हैं कोई, तो फिलहाल हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, या फिर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से भी खरीदारी करेंगे 139 के आसपास से, तो आगे चल के एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा चीज जो आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड को लेके बोल सकते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स सर्विसेज प्रोवाइडर MSCI जो मॉर्गन स्टैनली है में ऐड टू पोटेंशियल इंडियन स्टॉक इन इट्स स्टैंडर्ड्स इंडेक्स। तो ग्लोबल जो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली है हो सकता है कि इसके जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है 2 ऐसे इंडियन स्टॉक को ऐड करे एज पार्ट ऑफ इट्स सेमी एनुअल रिव्यू व्हिच विल बी अनाउंस्ड ऑन 11 मई 2023। तो यहाँ पे जो 2 ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड हो गया, और दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्वालिफाई ऑन साइज एंड लिक्विडिटी क्राइटेरिया टिल 23 मार्च 2023 ब्रोकरेज MK सेड इन ए नोट। अभी यहाँ पे MK ग्लोबल जो है MK जो है वहाँ से उनके ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो मॉर्गन एंड स्टैनली है उसके सेमी इंडेक्स में या फिर जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो है इंडियन 2 कंपनी को ऐड करे मई 11 पे उसका जो है बताया जाएगा। जो हो सकता है कि अशोक लेलैंड एक है और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ऐसे 2 यहाँ पे कंपनी। तो अशोक लेलैंड का दोस्तों हमें लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक को? डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको जो अशोक लेलैंड का शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो इश्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।